नमस्ते साथियों, आज हम कबीर के आरंभिक पद दुल्हनी गावों मंगलाचार का अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसके अर्थ को देख लेते हैं हम। पहले हमने इसकी व्याख्या देखी, इसके बाद में जो इसके विशिष्ट शब्द हैं उनके अर्थ हैं, एक प्रतीकात्मक अर्थ हैं, एक संकेत उनमें है और उनकी जो व्याख्या देखते हैं तो बहुत गहराई है व्याख्या में, उनको हम अलग से देखते हैं। सबसे पहले इसका एक पूरे सरसरी तौर से हम देख लेते हैं इसका अर्थ। तो कबीर ने इस पद के माध्यम से जीवात्मा को संबोधित करते हुए आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात की है। यह भावात्मक रहस्यवाद का पद है और इसमें जीवात्मा पत्नी के रूप में है और परमात्मा पति के रूप में वर्ण किए गए हैं। और जो आत्मा उनकी खुश होती है, वो जो साधक, जो उनकी साधना के फलस्वरूप जो उनकी आत्मा जागृत हुई है आत्मज्ञान से, उसके बाद उसका जो मिलन हुआ है परमात्मा से, उसी के अद्भुत वर्णन को, उस वर्णन को अद्भुत विवाह रूपक में बांधते हुए कबीर ने यहाँ बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। सबसे पहले हम देखें कि कबीर अपनी आत्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे आत्मा, हे दुल्हनी, तेरा मंगलाचार गाने का अवसर है। अब ये मंगलाचार आनंद की अनुभूति है और क्योंकि आज स्वयं परमात्मा पर ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म विवाह के लिए आए हैं, तेरे से विवाह बंधन में बंधने के लिए आए हैं। इस अवसर पर कबीर कहते हैं मैं मन और तन को उनके प्रेम में अनुरक्त करके उनके स्वागत के लिए तैयार हूं। पंचतत्व बाराती, स्वयं पंचतत्व बाराती के रूप में उपस्थित हैं। रामदेव स्वयं अतिथि बनकर आए हैं। इस अवसर पर कबीर की आत्मा, कबीर अपने आप को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैं यौवन में मस्त होकर, पूर्ण प्रेम में मदमस्त होकर के उनका स्वागत करना चाहती हूं। इस अवसर पर शरीर सरोवर को स्वयं वेदी का रूप प्रदान करते हैं कबीर और कहते हैं जैसे वेदी साधना के रूप में अपने शरीर को साध करके उन्होंने इस आत्मज्ञान को प्राप्त किया है, इसीलिए वो आज हकदार हैं इस बात के कि वो परमात्मा से इस विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं। और आज ये अवसर है कि वो भांवरी लेंगे, भांवरी अर्थात फेरे आज होंगे, परिणय बंधन होगा। ये बड़े ही उनके धन्य भाग का अवसर, शुभ अवसर आज आया है। कबीर आगे कहते हैं कि इस अद्भुत विवाह में स्वयं 33 कोटि देवता और 88,000 मुनि उपस्थित हुए हैं और ये विवाह कोई साधारण विवाह नहीं है। इस विवाह में अविनाशी पुरुष से उनका विवाह होने जा रहा है। एक आत्मा, एक शुद्ध आत्मा का परमात्मा से परिणय बंधन बंधने जा रहा है। अब हम यहाँ पर विशिष्ट शब्दों के अर्थ देख लेते हैं कि कबीर जो है एक साधक हैं, गूढ़ अर्थ हैं, उलट बातें कबीर ने लिखी है, तो हर शब्द के गूढ़ अर्थ रहते हैं। उन गूढ़ अर्थ को समझने का प्रयास करें और इस पूरे पद की व्याख्या हम ढंग से कर सकें, इसके भावार्थ को समझ सकें। इसके लिए सबसे पहले हम देखें दुल्हनी आत्मा की प्रतीक है। मंगलाचार से तात्पर्य है कि जब आत्मज्ञान हुआ है और आनंद की जो अवस्था है, उस अनुभूति में जो मंगल गान करते हैं, हरि स्मरण करते हैं, या जो भी अनुभूति होती है उच्च स्तर की, वो मंगलाचार के रूप में है। विवाह में जैसे मंगलाचार गाए जाते हैं, उसी प्रकार से जब आत्मा और परमात्मा का मिलन है तो जो आनंद की अनुभूति है वही मंगलाचार है। हमारे घर से तात्पर्य है जो शुद्ध शरीर, जो साधना से साधक ने शुद्ध कर लिया और उसमें आत्मज्ञान जागृत हो गया है, उस घर में, न कि कोई सामान्य घर में। राजा राम भरतार निर्गुण ब्रह्म, राजा राम भरतार कोई सगुण ब्रह्म नहीं है, वो स्वयं निर्गुण ब्रह्म है। तन रति करे हूं, मन रति करी हूं। प्रेम भक्ति का महत्व भी इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं। कबीर कहते हैं कि तन और मन को अनुरक्त करके इस अवसर पर वो कोई भी मौका, कोई भी अवसर नहीं गंवाना चाहते जहां पर उनके परमात्मा खुश नहीं हो। स्वयं निर्गुण ब्रह्म उस आत्मा को देखकर खुश, हर तरीके से खुश होने चाहिए। ऐसी अवस्था में कबीर इस विवाह का वर्णन करते हैं। पंचतत्व बाराती, इसको समझने का प्रयास करें कि पंचतत्व बाराती क्या है। जैसे कि विवाह के अवसर पर दूल्हा और दुल्हन दोनों का परिणय बंधन होता है, बाकी जो सारे बाराती हैं तो वो चले जाते हैं। उसी प्रकार से शरीर नश्वर है, वो नष्ट हो जाता है और आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इसीलिए यहाँ पर पंच तत्व बाराती, पंच भौतिक शरीर, तत्वों से बना जो शरीर है, उसको बाराती की उपमा कबीर ने यहाँ पर दी है। रामदेव मोरे पाहुन आए, वही निर्गुण ब्रह्म मेरे अतिथि बनकर आए हैं। तो उस अवसर पर यौवन में माती, यौवन से परिपूर्ण, यह यौवन कोई साधारण यौवन नहीं है, यह यौवन है प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण यौवन, जहां पर उसमें पूर्ण ऊर्जा है, पूर्ण प्रेम है, परमात्मा के प्रति पूर्ण भक्ति और समर्पण की अवस्था ही पूर्ण यौवन की अवस्था है। कबीर इसकी ओर संकेत करते हैं। शरीर सरोवर वेदी कर हूं,
वेदी अर्थात शरीर, जो पवित्र शरीर है वही उनकी साधना की वेदी है। उस साधना की वेदी में स्वयं ब्रह्मा वेद उच्चारण करने के लिए आए हैं, स्वयं ब्रह्मा और वेद उपस्थित, अर्थात ब्रह्म ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है। ब्रह्मा के वेद उच्चारण करने से तात्पर्य है कबीर का कि उन्होंने स्वयं अपने शरीर को पवित्र सरोवर की भांति बना लिया है, उसे साधना की वेदी का रूप प्रदान कर दिया है, और इस प्रकार से उन्होंने ब्रह्म अग्नि को प्राप्त किया है, ब्रह्म ज्ञान को उन्होंने प्राप्त कर लिया है। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा वेद उच्चार का प्रयोग किया है। आगे की पंक्ति में हम देख सकते हैं कि रामदेव संग भांवरी लेऊं। भांवरी का तात्पर्य क्या है? भांवरी अर्थात फेरे, सप्तपदी। सप्तपदी 7 ही चक्र हैं, तो विशिष्ट गूढ़ अर्थ तो यह भी इसमें दिखता है, लेकिन हम इसे सिर्फ इस रूप में भी समझ सकते हैं कि अटूट बंधन में बंधने जा रहे हैं। उनकी आत्मज्ञान जागृत हो गया है और आत्मा और परमात्मा का जो अटूट मिलन आज होने जा रहा है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ा ही शुभ अवसर है, मैं आज धन्य हो गई, मेरी आत्मा धन्य हो गई, मैं धन्य हो गया हूँ, धन्य धनी भाग हमार। आगे कबीर लिखते हैं कि सुर 33 कोटि देवी देवता और 88,000 मुनि इस विवाह में उपस्थित है। ये विवाह कोई साधारण नहीं है, इसीलिए यहाँ पर 33 कोटि देवी देवताओं और 88,000 मुनियों की उपस्थिति कबीर ने बताई है, क्योंकि ये विवाह आध्यात्मिक विवाह, एक सुंदर विवाह है, एक बहुत ही पवित्र विवाह है। इसमें सभी की साक्षी है, सभी जो पवित्र शक्तियाँ, जो आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, जो आध्यात्मिक जगत में, जो ब्रह्मांड में जो भी देव मुनिगण विचरण करते हैं, शुद्ध आत्माएं विचरण करती हैं, अर्थात शुद्ध आत्मा से भी हम ले सकते हैं कि जो तमाम शुद्ध आत्मा है, परमात्मा के जो अभिन्न हिस्से हैं, वो आज इस विवाह के साक्षी रूप में उपस्थित हैं। अंत में कबीर कहते हैं कि कहे कबीर हम ब्याह ही चले हैं। कबीरदास जी कहते हैं हमारा एक अविनाशी पुरुष के साथ विवाह हो रहा है, अर्थात वो परम तत्व परमात्मा निर्गुण ब्रह्म जो कि अनंत है, वो अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होता है। उस अनश्वर, उस अविगत, अनादि उस परमात्मा से उस आत्मा का आज विवाह करने का जो शुभ अवसर है वो कबीर की आत्मा को मिला है। इसलिए कबीर बहुत प्रसन्न है, धन्य है। इस अवसर पर मंगलाचार का गान करना चाहते हैं, प्रेम से युक्त होना चाहते हैं, साथ ही यौवन से परिपूर्ण होकर के आनंद भक्ति प्रेम में सराबोर होकर के वो स्वागत करना चाहते हैं। साधना की वेदी पर अपने आप को चढ़ा करके अपनी आत्मा को पूर्ण शुद्ध करना चाहते हैं और इस अवसर पर वो अटूट परिणय बंधन में बंधना चाहते हैं। तो कबीर ने ये बहुत ही सुंदर पद लिखा है। इसमें हम देख सकते हैं कि जो शरीर सरोवर में रूपक अलंकार का इन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया है और इस पद के अंतर्गत आध्यात्मिक रहस्य, गूढ़ रहस्यों की बात कबीर ने की है। धन्यवाद।